हाज़रीन गिरामी क़द्र, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, ईदुल अज़हा का मुबारक दिन खुदावंदे कुद्दूस पूरी उम्मत के लिए खुशियों का जरिया बनाए। इस दिन का खैर, बरकतें, अनवारात उम्मत के हर हर फर्द को नसीब हों। अल्लाह जल्ल शानुहु को अपने बंदों से बहुत प्यार है। अल्लाह जल्ल शानुहु का यही प्यार है खुदावंदे कुद्दूस बंदों को अपने कुर्ब के मौके देते रहते हैं, अपनी रजा, अपनी नेमतों की तकसीम के बहाने देते रहते हैं। रमज़ान शरीफ, रोज़ा, तरावीह, इससे जुड़ी इबादत अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए उसके कुर्ब पाने का मौका ही है। हज, ज़कात, नमाज, ईदुल अज़हा के 3 दिनों में कुर्बानी, ये सारा कुछ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से बंदों के लिए बार बार मिलने वाला मौका है। इससे फायदा उठाएं और खुदा ताला की जात का कुर्ब हासिल करें, अजर व सवाब पाएं। मौके बार बार नहीं मिलते। दानिशमंदी यही है कि जब मौका मिले उसे जाया न करे, बल्कि मौका को गनीमत समझे, फायदा उठाए और अपने अल्लाह को राजी कर ले। मेरे मोहतरम दोस्तों, ईदुल अज़हा कुर्बानी का अमल अल्लाह जल्ल शानुहु के 2 अजीमुल मर्तबत पैगंबरों सैयदना हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, सैयदना हजरत इब्राहीम ज़बीउल्लाह की याद से जुड़ा है और कुर्बानी दोनों के अमल का नाम है। हजरत इब्राहीम का अमल कुर्बान करना है और सैयदना इस्माइल का अमल कुर्बान होना है। कुर्बान करना अलग अमल है, कुर्बान होना अलग अमल है। और अगर दोनों को मिलाकर कोई नतीजा निकालना चाहे तो आज का दिन
दोनों नबियों का अमल, कुर्बान करना भी कुर्बान होना भी, उम्मत को जज्बे कुर्बानी, जज्बे कुर्बानी देता है। यहां ये भी वजाहत जरूरी है, अगर आप सारी रात जागते नहीं रहे और बात समझने के मूड में है, ऊपर देखें। चले मैं नहीं बताता, आप में से कोई बता दे, कुर्बान करना आसान है या कुर्बान होना? कुर्बान करना आसान है इसलिए कि उसमें जिस चीज को कुर्बान कर रहे हैं तकलीफ उससे ज्यादा जुड़ी है। खुद कुर्बान होना मुश्किल है। यही आज जानवर ज़िबा होंगे तो एक तरफ जानवर ज़िबा करना है, कुर्बान करना है, और दूसरी तरफ कुर्बान होना है, जान देना है, तो फिर सौखा केड़ा है? हमने हमेशा एक पहलू सामने रखा है कि कुर्बान करना है, करना है, करना है। कभी कुर्बान होने के बारे में नहीं सोचा। सैयदना हजरत इब्राहीम का अमल तो सामने है कुर्बानी की, लेकिन सैयदना इस्माइल ने कुर्बानी दी। उनका जज्बा, उनका अमल कहां जाएगा? मेरे मोहतरम दोस्तों, कुर्बानी दो नबियों का अमल है। कुर्बान करना भी कुर्बान होना भी, दोनों को मिलाएं तो लफ्ज निकलते हैं जज्बा कुर्बानी। आज जज्बा कुर्बानी सीखने का दिन है। जब अल्लाह का हुक्म हो कुर्बान करने का तो हम कुर्बान करने के लिए तैयार, और जब खुदा का हुक्म हो कुर्बान होने का तो हम कुर्बान होने के लिए तैयार। ये चीज मैं मामूली जिक्र नहीं कर रहा। जान कुर्बान करना, जान कुर्बानी के लिए पेश करना बहुत ऊपर की बातें हैं। आज जज्बा कुर्बानी नहीं है तो हम सगे भाई के लिए भी 10 रुपए या 10 मिनट कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं, कुर्बान होने के लिए तैयार नहीं। कोई अपने आप को पेश नहीं करता कि चलो ये मुश्किल मैं उठा लेता हूं, सारा घर खुश रहे, ये परेशानी मुझे दे दो। कौन पेश करता है खुद को कुर्बानी करने के लिए, कुर्बान होने के लिए? अर्ज ये कर रहा हूं, आज का दिन दो नबियों का अमल, कुर्बान करना, कुर्बान होना, जज्बा कुर्बानी, ये अपनी जिंदगी के अंदर लानी है। अमली तौर पर इस पर तवज्जो देनी है कि मैंने आज के दिन से जज्बा कुर्बानी सीखना है। जब सीख लेंगे तो दीन दुनिया के सारे मामले लाइन पर आ जाएंगे। फिर इंसान कुर्बान होने के लिए हमा वक्त तैयार होगा। फिर इंसान अल्लाह के लिए अपना जान, माल, वक्त जो जब जहां मांगा गया ये पेश कर देगा, हाजिर कर देगा। इंसान का अपना इंसान के पास कुछ नहीं रहेगा। हय्या अलस सलाह कानों में आवाज पड़ी, अब ये वक्त भी कुर्बान करेगा, जान खपती है वो भी कुर्बान करेगा, दुकान की मसरूफियत है, दुकानदारी वो भी कुर्बान करेगा, मीठी नींद आ रही वो भी कुर्बान करेगा। तो बुनियादी चीज जज्बा कुर्बानी अपने अंदर लाना है।
मेरे मोहतरम दोस्तों, सैयदना हजरत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक गुज़िश्ता 3 जुमों पर बहुत सी बातें हुई। उन बातों में एक आयत शरीफा तिलावत हुई, उस आयत शरीफा की तफसील भी जिक्र हुई, लेकिन एक नुक्ता बच गया और शायद आज के दिन के लिए ही बचा था और आज के दिन से ही सजता था। इरशाद फरमाया, व इज़्बितला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। अल्लाह ने अपने पैगंबर इब्राहीम को आजमाया कलिमात के साथ और वो पूरे उतरे। कलिमा कहते हैं एक जुमले को, एक बोल को। ये जो कलिमा तय्यबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसे कलिमा क्यों कहते हैं? एक जुमला है, एक बोल है। अल्लाह फरमाते इब्राहीम को आजमाया एक जुमले से, एक बोल से, एक कलिमा से। वो कलिमा क्या था? बहुत तवज्जो रखेंगे तो थोड़ी सी बात समझेंगे, थोड़ी तवज्जो रखेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे। ये दुनिया बनी है अल्लाह के एक बोल से। जवान ने नहीं बताया, बहरहाल बुजुर्गों को भी दे देंगे। ये सारी दुनिया बनी एक जुमले से, एक बोल से। वो बोल क्या था? अल्लाह बोलते गए कुन, वो सामने हो गया। कुन, ये बुलंदो वाला पहाड़ बन गए। कुन, ये गहरे समुंदर वजूद में आ गए। कुन, ये दरख्त, अल्लाह की सारी मखलूकात सिवाय आसमानों जमीन के वो 6 दिन में बनाए, उसकी अलग वजह। लेकिन बाकी सारी मखलूक सिवाय इंसान के ये हाथों से बनाया, उसकी अपनी वजह। बाकी सारी मखलूक इस कुन के बोल से बनी। कुन सामने मंजर, कुन सामने मंजर। बात समझना। सैयदना इब्राहीम ने भी और सैयदना इस्माइल ने भी अल्लाह का जो हुक्म था उसे कुन समझा। इब्राहीम बच्चों को जंगल बियाबान में छोड़कर जाओ, जैसे कुन फरमाया पहाड़ बन गए। इब्राहीम ने नहीं सोचा कि मासूम बच्चे हैं, क्या करेंगे, कौन रखवाली करेगा, खाएं पिएंगे कहां से। कुन था फयकून। इब्राहीम ने सुना, सर झुका लिया। इब्राहीम से कहा गया आग में कूद जाओ, जैसे कुन का जुमला था फयकून, इब्राहीम आग में कूद गए। इब्राहीम से कहा गया कुन, बच्चे को ज़िबा करो, फयकून, तैयार हो गए। इस्माइल से कहा कुन, ज़िबा हो जाओ, कुर्बान होने के लिए खुद को पेश कर दो, फयकून। इब्राहीम के बेटे इस्माइल पेश हो गए। तवज्जो रखना। अल्लाह के इस बोल के सामने जब जब जिस जिस चीज को कुन फरमाया, अल्लाह के इस बोल के सामने किसी चीज ने इनकार नहीं किया। पहाड़ों से कहा कुन फयकून, बन गए, इनकार नहीं। दरख्तों से कहा कुन फयकून, अमली सूरत में आ गए, इनकार नहीं। जहान की बड़ी से बड़ी चीज, ताकतवर से ताकतवर चीज कुन फरमाते गए, फयकून बनती गई। इब्राहीम और इस्माइल ने भी कुन के बाद फयकून हो गए। बंदगी इसी का नाम है। आज का दिन
यही सीखना है, इसी पर खुद को लाना है। खुदाया तेरी तरफ से हमें भी जब जब कहा जाएगा कौन कौन, हम सारे फयकून होते जाएंगे। ये हय्या अलस सलाह कुन ही है, नमाज के लिए आओ फयकून हो जाओ। ये सच बोलना कुन ही है, सच बोलो फयकून हो जाओ। हज फर्ज है, हज करना कुन ही है, हज करो फयकून हो जाओ। रमजान आ जाए, रोजे रखना कुन ही है, रोजे रखो फयकून हो जाओ। पर्दे का, नजरों का हिफाजत एहतमाम करो, अपना पराया समझो, शर्मो हया बाकी रखो। ये कुन ही है, फयकून हो जाओ। जो जो चीज अल्लाह ने हुक्म फरमाई, इस कलमे को, इस बोल को समझो। उसकी कुन के सामने तो वसीओ अरीज गहरे समुंदर इनकारी नहीं, तुम क्या चीज हो। आज का दिन सैयदना इब्राहीम और इस्माइल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का अमल कि वो रब के हुक्म के सामने कुन फयकून हो गए, ये सीखने का दिन है कि मैं और आप भी अपनी जिंदगी में इस बात पर आ जाएं जहां जब रब का जो हुक्म, सर झुक गया। इस सर झुकने का नाम इबादत है, इस सर झुकने का नाम बंदगी है। बंदगी, इबादत सिर्फ तस्बीह फेरने का नाम नहीं, वो भी इबादत। सिर्फ कुरान पढ़ने का नाम नहीं, वो भी इबादत। सिर्फ नमाज का नाम नहीं, वो भी इबादत। ला इलाहा इल्लल्लाह बंदगी, इबादत वो है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पाक पैगंबर ने जैसे जीना बताया, जैसे जी कर गए, वो जीना चाहे बैतुल खला जाने का हो या मस्जिद जाने का, वो जीना चाहे सजदे की हालत में हो या बिस्तर पर सोने का, वो जीना चाहे खलवत में तस्बीह लेकर इबादत करने से हो या बाजार में बेचने खरीदने का। जो जो जीना पाक पैगंबर ने सिखाया, उस जीने पर सर झुकाते चले जाना ही बंदगी है, इबादत है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर पूरा उतरना है, कुन फयकून होना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसी चीज को जो यहां जिक्र हो रही है, अल्लाह जल्ल शानहू ने एक और लफ्जों में भी जिक्र किया, और वो इससे भी कमाल, आसान, आम फहम, और ये लफ्ज आप बहुत सुनते भी हैं। अगरचे हम बहुत से लफ्जों को इतना आम कर चुके हैं या इतना परागंदा कर चुके हैं कि उन लफ्जों की खुशबू खत्म हो गई और बदबू शुरू हो गई। ठीक, अल्लाह फरमाते व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, बहुत मुख्तसर सा जुमला है, बड़ा ही 3 लफ्जी कमेंट। इब्राहीम कैसे थे, इब्राहीम कैसे थे? अल्लाह फरमाते हैं इब्राहीम वो थे जिन्होंने वफा की। वफा का लफ्ज हम सुनते हैं, यही कह रहा हूं, बहुत से लफ्ज हैं बहुत कमाल के, बड़ी हकीकत रखते हैं, लेकिन हमने उन्हें ऐसा इस्तेमाल किया, इतना आम किया कि उनकी खुशबू खत्म हुई, बदबू शुरू हो गई। उन लफ्जों को रोल दिया, बेमहल इस्तेमाल किया। वफा, मोहब्बत, इश्क, ये बड़े प्यारे लफ्ज थे, बड़े कमाल थे, बड़ी हकीकत इनमें मौजूद थी। हमने इन्हें मिस यूज करते 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 कहां से कहां पहुंचा दिया। अब ये लफ्ज बाजारी बन गए। वफा किसे कहते हैं? अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम ने वफा की, तो वफा कहते किसे हैं? तवज्जो रखना, बात समझना। इरशाद फरमाया इब्राहीम वफादार थे, इस्माइल वफादार थे। वफा कहते हैं
तवक्कुआत पर पूरा उतरना। अब हर रिश्ते की वफा अपनी, हर मौके की वफा अपनी, लेकिन ये जो चीज मैं जिक्र कर रहा हूं, हर रिश्ते, हर मौके, हर मौसम की वफा यही है, तवक्कुआत पर पूरा उतरना। माँ बाप को औलाद से जो तवक्कुआत हैं, जो उम्मीदें हैं, औलाद उन उम्मीदों पर, उन तवक्कुआत पर पूरी उतरे तो माँ बाप की वफादार। मियाँ को बीवी से कुछ तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं, बीवी को मियाँ से कुछ तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं। मियाँ बीवी की उम्मीदों पर पूरा उतरे, बीवी मियाँ की उम्मीदों पर, ये वफा है। भाई को भाई से कुछ उम्मीदें हैं, बहन को भाई से कुछ उम्मीदें हैं, उस्ताद को शागिर्द से कुछ उम्मीदें हैं, पड़ोसी को पड़ोसी से कुछ उम्मीदें हैं, दोस्त को दोस्त से कुछ उम्मीदें हैं। उम्मीदों पर पूरा उतरना वफा है। देखो वो मंजर, सैयदना इब्राहिम से कहा गया बच्चों को इस बयाबान में छोड़े और निकले। अब अल्लाह ने कह दिया, उम्मीद थी कि इब्राहिम उम्मीद पर पूरा उतरेंगे, वफादार रहेंगे। इब्राहिम पूरे उतरे, पूछा भी नहीं बारी ताला ये मासूम बच्चा इस बयाबान में कैसे जिएगा, पूरे उतरे, छोड़ा, निकल पड़े। आग में कूद जाओ, अल्लाह को तवक्को थी इब्राहिम मेरा खलील है, दोस्त है, मेरी तवक्को पर पूरा उतरेगा, मेरी उम्मीद पर पूरा उतरेगा, आग में कूद जाएगा, इनकार नहीं करेगा। ऐसा ही हुआ, इब्राहिम उम्मीद पर पूरा उतरे, आग में कूद गए, इनकार नहीं। इब्राहिम को हुक्म हुआ बच्चे की गर्दन पर छुरी चला दो। ऐसे होता नहीं, रूटीन में कोई किसी को ऐसे कहता नहीं, रूटीन में कोई किसी के कहने पर बच्चे को ज़िबा करता नहीं, लेकिन खुदा को तवक्को थी कि मेरी मोहब्बत औलाद की मोहब्बत से ऊपर रहेगी। पहले मैं हूं, फिर औलाद मैंने दी, सारा कुछ है, आजमा रहा हूं, तवक्को है, उम्मीद है पूरा उतरेगा। इब्राहिम पूरे उतरे, छुरी चला दी। इस्माइल बच्चा, वालिद तो चलो नबूवत में एक जमाना गुजार चुके, ये बच्चा क्या करता है, उससे उम्मीद थी पूरा उतरेगा। कहा जाएगा तैयार हो जाओ, अल्लाह का हुक्म है, कुर्बान होना है। इस्माइल पूरा उतरे, उम्मीद पर इनकार नहीं किया, कुर्बान हो गए। ये वफा कभी सुनिए? वफा कहते हैं उम्मीदों पर पूरा उतरना। आज का दिन ये वफा सीखने का दिन है। अल्लाह को हमसे भी कुछ उम्मीदें हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका कलमा पढ़ते, जिनकी शफाअत की उम्मीद और जिनकी तरफ से सिफारिश के भरोसे पर कब्रों में उतरेंगे, उनको भी बहैसियत पैगंबर हमसे कुछ उम्मीदें हैं। सवाल ये है कि हम रब की उम्मीदों पर कितना पूरा उतर रहे। हर एक अपने बारे में खुद ही फैसला करे, हर एक अपने बारे में खुद ही फैसला करे। दिन में 5 वक्त अजान होती है। हर अजान में, मेरी जरा रियाजी शुरू से कमजोर है, ऊंचा बोलो बाहर वाले भी, हर अजान में हय्या अलस सलाह कितनी दफा कहा जाता है? ऊंची आवाज से 2 दफा। हय्या अलस सलाह हर अजान में कितनी दफा? 2 दफा। हय्या अलल फलाह कितनी दफा? अजाने कितनी? 5। 5 चौके, बोलिए भाई, 5 चौके 20। और अगर 2 मस्जिदों की अजानें सुनी तो फिर 20 दूने, और 3 मस्जिदों की अजानें सुनी
ये 60 दफा रब की जात हमसे उम्मीद बांधती है, आएगा हय्या अलस सला, मेरी तरफ से बुलाने वाला बुला रहा, आओ नमाज की तरफ, आएगा हय्या अलस सला, आएगा हय्या अलल फला, आएगा हय्या अलल फला, आएगा। अगर अपनी मस्जिद ही ले लो तो 20 दफा उस रब्बे कायनात ने उम्मीद लगाई, आएगा आएगा, फिर बुलाया हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध जुमरात जुम्मा, फिर बुलाया फिर बुलाया फिर बुलाया फिर बुलाया, आएगा आएगा आएगा। मैं और आप अपना फैसला करें कि कितनी दफा रब की उम्मीदों पर पूरा उतरे और कितनी दफा नहीं। ठीक, रब ने माल दिया था, हज फर्ज था, रब की उम्मीद थे आएगा मेरा घर देखने, इसने कहा नहीं अभी प्लाट लेना है और फिर बच्चों की शादियां करनी है और फिर बूढ़ा होना है और फिर गुनाहों से तौबा इस्तगफारी करनी है। ठीक, टालता ही गया टालता ही गया, बिल आखिर लेने वाले आ गए, और वो लेने वाले जब आ जाते हैं तो फिर किसी की नहीं चलती, आज तक चली किसी की, फिर मजबूर होते हैं, कहते अल्लाह की मर्जी, क्यों जमीन वाले की मर्जी चलती नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज का दिन ये सीखने का दिन है कि अल्लाह की उम्मीदों पर हमने पूरा उतरना है। हमारे रब को हमसे कुछ उम्मीदें हैं, उसके बंदे हैं, नबी की पैगंबर पर, पाक पैगंबर की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। हम उनके उम्मती हैं, कुछ उनको हमसे उम्मीदें हैं। आज का दिन तजदीद अहदे वफा का दिन है। इब्राहिम और इस्माइल ने वफा की, कुर्बान किया, कुर्बान हुए, अल्लाह की उम्मीदों पर पूरा उतरे, यही आज सीखना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंसान का एक जिस्म है, एक रूह है। जिस्म नजर आता है, रूह नजर आती नहीं। जिस्म खड़ा है जब तक रूह अंदर है, आंखें देखती हैं जब तक रूह अंदर है, कान सुनते हैं जब तक रूह अंदर है, जुबान बोलती है जब तक रूह अंदर है, बादशाह बादशाह है जब तक रूह अंदर है, फकीर फकीर है जब तक रूह अंदर है, जवान जवान है जब तक रूह अंदर है। जैसे ही रूह निकली, जिस्म रूह का रिश्ता टूटा, जिस्म खत्म। आंखें हैं देखेंगी नहीं, जुबान बोलेगी नहीं, कान सुनेंगे नहीं, बादशाह की बादशाह नहीं रहेगी, कोई रिश्ता नाता बाकी नहीं रहेगा, रूह खत्म, बात खत्म। ऐसे ही अमल भी दो चीजों का नाम है। जैसे आज कुर्बानी का अमल है, एक इसका जिस्म है। जिस्म वो होता है जो नजर आता है, बकरा ज़िबा हो रहा, दुम्बा ज़िबा हो रहा, बैल ज़िबा हो रहा, वो जानवर ज़िबा हो रहा सारा साल, जिसका दूध हलाल, और कुर्बानी के वक्त आए तो पूछते हैं कट्टे दी कुर्बानी होती है या नहीं, तो कट्टे दी मां दा सारा साल दूध नहीं पींदे। अजीब, यानी कि लोगों के दिमाग चेक करो, सारा साल भैंस का दूध पिएंगे, कट्टे का गोश्त खाएंगे, कुर्बानी का मौका है, खुद भी परेशान होंगे, दूसरों को भी करेंगे जी। हुण कट्टे दी की पोजीशन है, अज दे दिन हलाल है कि नहीं? कमाल नहीं हो गई? अल्लाह के बंदो, हलाल जानवर है, उसकी मां का दूध सारा साल हलाल है। खैर, तो जाहिरी तस्वीर क्या है? जाहिरी तस्वीर है कि जानवर ज़िबा हो रहा, लेकिन ये जाहिरी तस्वीर अकेली कुछ नहीं, जब तक इसके अंदर रूह ना हो। तवज्जो रखना, वक्त मुख्तसर है। ये जाहिरी जिस्म अकेला कुछ नहीं, चाहे दुम्बा है, बकरा है, बैल है, गाय है, ऊंट, कोई चीज भी,
अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो रहा। अल्लाह सब की कुर्बानियां कबूल फरमाए, लाखों करोड़ों में कीमत, लेकिन जाहिरी जिस्म कुछ भी नहीं जब तक रूह साथ ना हो। रूह क्या है? अब जरा स्पीड चलेगी और आप होशियारबाज होंगे। कुर्बानी की रूह क्या है? मुख्तसर सा सवाल खुद से करना, दूसरों से नहीं, खुद से करना। मुख्तसर सा सवाल खुद से करना, ये कुर्बानी में क्यों कर रहा हूं? इंसाफ से काम लें तो अंदर से जवाब आएगा और वही जवाब फैसला करेगा कि कुर्बानी का अमल रब की बारगाह में कबूल हुआ या वापस आ गया। किसी से पूछना नहीं, किसी की कुर्बानी के फैसले करने नहीं। हमारा सबसे बड़ा मरना यह है, हम दूसरों की नमाज का सोचते हैं, ये सही पढ़ता है या नहीं, कबूल हुई है या नहीं, इसका हज है या नहीं, एवं हज से चले आए, रोज उम्रे से दौड़ जाता है, उम्रा हुआ या नहीं। दूसरों का सोचेंगे। अच्छे खासे गली में खड़े जानवर किसी का देखा, ए दिखावे दे केड़ी कुर्बानी, ठीक? तो भाई दूसरों के अमल को छोड़ो, दुआ दे सकते हो दुआ दे दो। किसी को कुर्बानी करते देखो, अच्छा जानवर देखो, हज पे जाते, उम्रा पे जाते, नमाज पढ़ते देखो, कहो माशाअल्लाह। तनकीद करनी है तो खुद पे करो, मेरी नमाज कैसी, मेरा हज कैसा, मेरी कुर्बानी कैसी, फिर बात बनेगी। तुम्ही मुद्दई, तुम्ही मुनसिफ, तुम्ही मुद्दई, तुम्ही मुनसिफ, तुम्ही गवाह। हमें खबर थी हमारा कसूर निकलेगा। हर बंदा जज भी खुद, गवाह भी खुद, मुनसिफ खुद, तो फिर कसूर सबका। अपने जज बने, अपने खिलाफ गवाह बने, अपना जायजा लें। कुर्बानी का अमल जिस्म इसका, कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना, रूह इसकी एक सवाल पूरे इंसाफ से और खुद से सवाल, ये समझा रहा ये कुर्बानी में क्यों कर रहा। अब जरा गिनते जाओ, वक्त नहीं है। कुर्बानी इसलिए कर रहा, खुद को समझाना। सबसे पहली चीज मेरे अल्लाह का हुक्म। अब इस कुर्बानी पे कुछ मिले ना मिले, इस कुर्बानी का कुछ बने या ना बने, ये कुर्बानी हजारों में आई या लाखों में, इस कुर्बानी में गोश्त खाने को मिला या नहीं, ये सारी चीजें पीछे रह गई। पहले नंबर पर चीज क्या आई? कुर्बानी क्यों कर रहा? अल्लाह का हुक्म है। ये रूह जब कुर्बानी के साथ होगी फिर मजा आएगा। दूसरी चीज, कुर्बानी क्यों कर रहा? मेरे प्यारे नबी को अपने जद्दे अमजद इब्राहिम का ये अमल बड़ा पसंद था। मेरे अपने नबी की पसंद पूरी हो रही, मैं अपने पाक पैगंबर का दिल ठंडा कर रहा। मेरे पैगंबर ने मुझे समझाते हुए कहा, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, जरा लबो लहजा समझना। माँ बच्चे को, जब माएं थी, तफसीलात का मौका नहीं, माएं बच्चों को एक ही आइडियल दिया करती थी। तेरे अब्बा ऐसे हैं, तेरे अब्बू ऐसे हैं, तेरे अब्बू को ये पसंद है, तेरे अब्बू ऐसे कहते। जवानों थोड़ी गल नहीं कर रहे, ठीक? एक आइडियल होता था अब्बू। अब बच्चा बड़ा होता था, उसके दिल में बाप की मोहब्बत, अजमत बढ़ती जाती थी। वो समझता जाता था माँ घुट्टी के अंदर बाप की मोहब्बत डालती थी, डर डालती थी, रौब डालती थी, सारी चीजें। ये मोहब्बत की बात है। अल्लाह के नबी मेरे और आपके पाक पैगंबर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह कुर्बानी क्या है? तफसीलात नहीं बताई, जानवर लेना, ज़िबा करना, यूं यूं यूं, कोई तफसील नहीं। सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, सुनो तुम्हारे दादा इब्राहिम का तरीका। इसमें मोहब्बत का एक जहान छुपा है।
हाँ, फरमाबरदार औलाद सर झुकाती है, उसके सामने सिर्फ यही आता है, मेरे अब्बा को मेरे दादा को अच्छा क्या लगता था, तरीका क्या था। कुर्बानी क्यों करता हूं कि मेरे नबी का दिल ठंडा हो। कुर्बानी क्यों करता हूं, मेरे नबी को पसंद ही बड़ी थी। 10 साल मदीना तैयबा में हर साल पैगंबर ने कुर्बानी की। हज्जतुल विदा के मौका पर मेरे नबी की तरफ से 100 ऊंट कुर्बान किए गए, जिनमें से अपनी उम्र मुबारक की तरतीब से 63 ऊंट नबूवत के हाथों से ज़िबा किए। इतना पसंदीदा अमल। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन कुर्बानी के अमल से ज्यादा कोई अमल अल्लाह को महबूब नहीं। और फरमाया, कुर्बानी का जानवर इसे आम जानवर ना समझना, ये ऐसे ही दौड़ता कूदता अल्लाह के दरबार में पेश होगा। सींगों खुरों समेत इसे अल्लाह नामा आमाल में तोले ले। फरमा, कुर्बानी खुश दिली से किया करो, खुले मत्थे किया करो। अम्मा आयशा फरमाती हैं, सैयदा फातिमा फरमाती हैं, मेरे अब्बा जान ने मुझे कहा, फातिमा जब तुम्हारी कुर्बानी हो सामने वो मंजर देखा करो, कुर्बानी के जानवर से गले पर छुरी चलती है, खून का कतरा जमीन तक पहुंचता नहीं, अल्लाह कुर्बानी देने वाले के सारे गुनाह माफ कर देता। कुर्बानी क्या है, ये सारा कुछ सोच कर करनी है। कुर्बानी क्या है, अल्लाह फरमाते हैं, जरा मेरी तरफ देखो, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदो मेरी तरफ देखना, मैं ऊपर बैठा रब्बे कायनात, तुम्हारा ज़बा किया जानवर मुझ तक नहीं पहुंचता, उसका गोश्त नहीं पहुंचता, उसका खून नहीं पहुंचता, कोई चीज मुझे नहीं पहुंचती, जिस्म के हिसाब से कोई चीज मुझ तक नहीं आती। तुम्हारा जिस्म हो, कुर्बानी के जानवर का जिस्म हो, मुझ तक तो रूह आती है, रूह। नमाज पढ़ी, रकतें जमीन पर रह गई, नमाज के अंदर क्या था मुझ तक आता। हज किया, तवाफ के चक्कर जमीन पर रह गए, अंदर क्या था मुझ तक आता। रोजा रखा, भूख प्यास जमीन पर रह गई, रोजे के अंदर क्या था मुझ तक आता। कुर्बानी करोगे, क्या जानवर था, क्या गोश्त जमीन पर रह गया, मेरे ऊपर तो रूह आएगी। अच्छा, कोई जमाना था, मियाँ इश्तियाक जरा मुस्कुरा देना, ईद का दिन है, परेशान बैठे हैं। कोई जमाना था, हम मुतालबा करते थे, दोस्त यार जब कोई चीज देने लगे तो कहते यार दिलों दे रहे हैं ना, ठीक। अब वो बंदा हाथ से देता है या दिल से, बोलिए जरा, जो ईद की खुमार में नहीं वो बताएं। कोई तोहफा देने वाला तोहफा दे, हाथ से देता है या दिल से। लेकिन हम मांगते क्या है, खैर हूं तो भावे हथों दे, भावे दिलों, भावे पैरों दे। एक जमाने की बात कर रहा हूं, कहते नहीं भाई दिल से दो, दिल से, दिलों कम करो। तो यार यही चीजें हम क्यों नहीं समझते। अल्लाह फरमाते, जानवर महंगा था या सस्ता, कुर्बानी बकरे की दुम्बे या बैल की, वो रहा जमीन पर, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारी नमाज से भी, तुम्हारे हज से भी, तुम्हारी इबादत से भी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मेरे बंदे मुझे तो तेरा दिल चाहिए, दिलों, ठीक। मुझे और आपको भी चाय का कप दिल से चाहिए, खाली हाथों से नहीं। कुर्बानी बड़ा अमल, इब्राहिम और इस्माइल की सुन्नत, मेरे और आपके प्यारे नबी की महबूब सुन्नत, बड़ा अमल है। ये बड़ा अमल बगैर रूह के हो, बगैर दिल के हो, बात मजा नहीं करती। अल्लाह फरमाते हैं दिल से करना, ठीक।
अच्छा, दिल से करने का मतलब क्या है? मिनट बचे 2। दिल से करने का मतलब यह है कि इस कुर्बानी के अमल से मैं ही मैं हूं, मुझे ही राजी करना, मेरा ही हुक्म समझकर, मुझ ही से डर कर, कहीं देना दिलाना मेरे लिए ही, मैं ही मैं ही मैं, ये राजी वो राजी, ये खुश यो खुश, उसने कुछ कहा इसने खुश किया, मैं खुश, घर वाली खुश, कीमे के 5 पैकेट बन गए और फलां 10 पैकेट बन गए, कोई किसी की खुशी नहीं। कुर्बानी वो है जिससे रब खुश। खाएं खुद भी, 3 हिस्से करें, लाजमन करें, और 3 हिस्से सिर्फ चर्बी दे ना करना, एनो हड्डियां चर्बी दे 3 हिस्से कर दो ते कीमे वाला उधर ना, पूरे जानवर के 3 हिस्से, एक हिस्सा अजीजो अकारिब को दो, एक हिस्सा गुरबा में तकसीम करो, एक हिस्सा खुद इस्तेमाल करो। आज का दिन खुशियां बांटने का दिन है, आज का दिन कुर्बानी का दिन है। फ्रिज सारा लोड हो गया तो किसकी कुर्बानी? कुर्बानी तो अपनी जान से भी देना है। सहाबा तो अपने मुंह का नवाला दूसरों के मुंह में देते थे। गुरबा और मसाकीन का खास तौर पर ख्याल, जिसने कुर्बानी बावजूद कोशिश के कर सकता था नहीं की। बड़ी बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, फरमाया कुर्बानी कर सकता था, कुर्बानी नहीं की, वो हमारी ईदगाह ना आए, बाइकआउट। लिहाजा अब भी मौका, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, उस तो अगले दिन ना जाना, ठीक, रफड़ में ना पड़ना। 3 दिन है कुर्बानी के, लिहाजा मौका ढूंढे, जानवर दस्तयाब है, आज कर ले, कल कर ले, परसों कर ले, लेकिन हिम्मत करे। प्यारे नबी का ये इरशाद तन्हाई में सोचे, मैं कर सकता था, कोई जुगाड़ लगा सकता था, दुनिया के कामों के लिए तो हजारों जुगाड़ मुझे आते हैं, कुर्बानी के लिए कोई जुगाड़ नहीं किया, अब कर ले। और फिर जो वाकयातन किसी सूरत नहीं कर सकता, जाओ आपके लिए ईद का गिफ्ट ही सही। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद, सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी के साथ में ईदगाह मौजूद था, पैगंबर मिंबर से खुतबा देकर उतरे, मेंढे की कुर्बानी दी, फरमाया ये मेरी तरफ से, दूसरे मेंढे की कुर्बानी दी, फरमाया ये मेरी उस उम्मत की तरफ से जो कुर्बानी की ताकत नहीं रखते। आपकी कुर्बानी आपके नबी ने पहले ही कर दी, लिहाजा उस नबी का शुक्रिया अदा करते हुए आज का दिन दरूद पाक पढ़ते गुजारो। तकबीर बुलंद आवाज से पढ़ें और सफे दुरुस्त करें।